इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने नफ्स को काबू करने, दिल को पाक करने और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान की फ़जीलत कुरान व हदीस की रोशनी में है। कुरान मजीद में रमज़ान का ज़िक्र है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी अनज़ला फ़ीहिल कुरान। ये आयत वाज़े करती है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसलिए रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। अहादीस की रोशनी में रमज़ान की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये हदीस हमें बताती है कि रमज़ान अल्लाह की ख़ास रहमतों का महीना है। रोज़े की अहमियत और मकसद। रोज़ा इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक है। रोज़े का मकसद क्या है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, यानी ताकि तुम में तकवा पैदा हो। रोज़े का असल मकसद तकवा यानी अल्लाह का खौफ और परहेज़गारी पैदा करना है। तकवा क्या है? तकवा का मतलब है हर वक्त अल्लाह को याद रखना, गुनाहों से बचना, हलाल व हराम का ख्याल रखना, दिल को पाक रखना। रमज़ान इंसान को यही सिखाता है। रमज़ान की रूहानी बरकतें, गुनाहों की माफ़ी, दुआओं की कबूलियत, रिज़्क़ में बरकत, दिल का सुकून, ईमान की ताज़गी, लैलतुल क़द्र की अहमियत। लैलतुल क़द्र रमज़ान की सबसे अजीम रात है। कुरान में आता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में इबादत करने का अजर 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा है। सहरी और अफ्तारी की सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी क्या करो क्योंकि सहरी में बरकत है। अफ्तारी जल्द करना भी सुन्नत है। रमज़ान और सब्र। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। भूख पर सब्र, प्यास पर सब्र, गुस्से पर काबू, ख्वाहिशात पर कंट्रोल। रमज़ान और मुआशरा। रमज़ान सिर्फ फ़र्द की इस्लाह नहीं बल्कि मुआशरे की भी इस्लाह करता है। ज़कात, सदका, फितराना, मोहताजों की मदद, ये सब रमज़ान में ज़्यादा अहमियत रखते हैं। नौजवानों के लिए रमज़ान का पैगाम। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों और बहनों, रमज़ान आपके लिए एक नया मौका है बुरी आदतें छोड़ने का, मोबाइल और फजूल वक्त ज़ाया करने से बचने का, नमाज की पाबंदी शुरू करने का, कुरान पढ़ने का। रमज़ान और सेहत। रोज़ा जिस्मानी तौर पर भी फ़ायदेमंद है। निज़ाम हज़म बेहतर होता है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं, खुद कंट्रोल की सलाहियत बढ़ती है। लेकिन बीमार अफराद को डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रखना चाहिए। रमज़ान का आखिरी अशरा। आखिरी 10 दिन सबसे ज़्यादा अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ़ फरमाते थे। एहतिकाफ़ का मकसद दुनिया से कट कर इबादत करना, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना। आम गलतियाँ जो रमज़ान में की जाती हैं, सारा दिन सोना, अफ्तार में फजूल खर्ची, नमाज में सुस्ती, कुरान न पढ़ना, सिर्फ खाने पीने पर तवज्जो देना। रमज़ान का असल मकसद रूहानी इस्लाह है, न कि सिर्फ खाने पीने की तब्दीली। ख़वातीन और रमज़ान। ख़वातीन घर में अहम किरदार अदा करती हैं। बच्चों की तरबियत, इबादत का माहौल, सादा अफ्तार। उन्हें चाहिए कि अपनी इबादत का वक्त ज़रूर निकालें। रमज़ान